Hello, guys. Welcome to Learning Site. Today, our topic is the Friar, that is the sixth character in the prologue to the Canterbury Tales. स्टूडेंट्स इसकी पहले थोड़ी सी समरी और एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं. एनालिसिस आपको बाद में समझा दूंगी कैसे करना है. ये स्पेशल जो है बीएस और मास्टर्स इंग्लिश पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है. और इसके अलावा जहाँ जहाँ इन लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी ये वहाँ वहाँ हर सेमेस्टर में काम आते जाएंगे. तो फ्रायर की पहले हम समरी देखते हैं, एनालिसिस एंड में देखते हैं. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए वीडियो को. और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसी लगी है. अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द फ्रायर जो है, हम देखते हैं कि चौसर हमें बताता है कि ये भी एक रिलीजियस पर्सन है. रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ मेन जो हैं वो इसको मिले हुए हैं कि इसने किस तरह से लोगों को प्रीचिंग करनी है. ये एक्चुअली ओरिजिनली किस तरह से रहता है, ओरिजिनली बैगिंग जो है परफॉर्म कर रहा है कि पॉवर्टी की शक्ल में ये रहता है. अपना जो इसने गायस बनाया हुआ है, अपना भेस बदला हुआ है, वो एक पॉवर्टी, एक बैगर की तरह है इसका. लेकिन इसकी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है जहाँ पर ये रहे. अब इंग्लैंड में हम ये देखते हैं कि फ्रायर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे. किस नाम से? अपनी हैबिट्स के नाम से, आफ्टर द कलर ऑफ देयर हैबिट्स. अब हैबिट्स उनकी क्या है? यही है कि वो बैगिंग करते हैं, पॉवर्टी की फॉर्म में रहते हैं, ओबीडिएंट होते हैं और पोलाइट लोग होते हैं. अब दूसरी तरफ जब हम प्रायरस को देखते हैं, जो हमारा थर्ड फोर्थ जो कैरेक्टर था, प्रायरस भी एक नन थी जिसका नाम जो है फ्लावर की तरह है. और जो उसके नाम की वजह से ही उसके इस नाम को चुना गया है प्रायरस. वो एक नन है और एक्चुअली में वो अपने आप को मैडम एग्लेंटाइन कहलवाती हैं. तो ऐसा लगता है कि ये जो फ्रायर है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. वो किस तरह से लाइफ गुजार रही थी और ये किस तरह से. अब देखें कि यहाँ हमें वो बता रहे हैं, ब्रदर ह्यूबर्ट इज द ओनली वन ऑफ द पिलग्रिम्स एट द टैबर्ड हु इज नेम्ड इन द जनरल प्रोलॉग. अब ये वाहिद फ्रायर है जिसका नाम प्रॉपरली हमें बताया गया है प्रोलॉग में. इसका नाम है ह्यूबर्ट. अब देखें चौसर का जो ह्यूबर्ट है वो कैसा रहता है? बैगिंग की फॉर्म में रहता है. और उसको जो है एक डिस्ट्रिक्ट यानी एक टाउन दिया गया है जहाँ पर ये इसका काम है बैगिंग करना और लोगों को प्रीचिंग करना. लेकिन इसकी भी हम आयरनिकली और सटायरिकल जो जिस फॉर्म में चौसर ने हमें बताया है हम उसको पढ़ेंगे. अब ये जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, समरी में आप इसको दे देंगे या एनालिसिस में भी आप इसको दे सकते हैं बहुत अच्छी तरह से. एनालिसिस में ये परफेक्टली फिट आएगा. अब जो है ये जॉन गोवर हैं, ठीक है. ये एक इंग्लिश पोइट हैं. 1330 से लेकर 1408 तक ये जिंदा रहे और फेमस थे अपनी कन्फेशो एमेंटिस की वजह से, ठीक है. ये जो है लैटिन राइटिंग है और इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन है? कन्फेशन ऑफ अ लवर, ठीक है. और एंड विलियम लैंगलैंड, ये भी एक इंग्लिश पोएट है, बहुत ही फेमस हैं. और फेमस किस वजह से हैं? पायर्स प्लोमैन, ठीक है. ये इनकी राइटिंग थी, इन्होंने लिखा था. बोथ स्पीक इन फैमिलियर डिस्पैरागमेंट ऑफ लिमिटर्स. दोनों ने जो लिमिटर्स क्या होते हैं, जिनको हदूद जिनके लिए मुकर्रर कर दी गई होती हैं, एक हद में रहते हैं. अब वो हद में रहने वाले कौन हैं? यही हैं मोंक एंड फ्रायर हैं, ठीक है, जो रिलीजियस पीपल हैं. इनको जो है इन दोनों राइटर्स ने डिस्पैरागमेंट होता है बदनाम, ठीक है, यानी कि बदनाम तरीन जो है ना लफ्ज़ों में इनको लिखा है. अब तीसरा जो है हम ये देखते हैं कि जो चौसर है, थर्ड चौसर भी, ग्रॉर गोवर भी एंड लैंगलैंड, इन तीनों ने ही सटायर किया है लिमिटर्स पर. और जो इनके इमोरल रिलेशंस हैं विमेन के साथ, और ब्रदर ह्यूबर्ट जिसकी चौसर यहाँ पर हमारे साथ बात कर रहा है और हमें प्रोलॉग में बता रहा है,
वो जो है वो भी इनसे अलग नहीं है, वो भी इन जैसा ही है। ठीक है, बाकी जो फ्रायर हैं उनसे इसकी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। अब ये हमें बताते हैं कि जो फ्रायर है इसका असली नेम है ह्यूबर्ट है, और इसके अलावा इसने बहुत सी मैरिजेस अटेंड की हैं और अमीर लोगों के साथ इसने जो है अपने रिलेशंस रखे हुए हैं, क्योंकि वो इसको एक हैवी मनी जो है वो देते हैं बैगिंग में, इस जिसकी वजह से उसने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखे हुए हैं। अब ये जो है एक उसके अंदर लालच था। अब जो एरिया जो टाउन इसको अलॉट किया गया है बैगिंग के लिए, ये वहीं पर जो है बैगिंग करता है, मांगता रहता है और लोगों से ये कहता फिरता है कि बजाय इसके कि आप जो है आंसू बहाएं और अपने सिंस का जो है एक एतराफ़ करें, तो आप इससे अच्छा है कि एक हैवी मनी जो है ना वो बेगिंग में दे दिया करें पुअर फ्रायर को। अब ये जो फ्रायर है, इंग्लैंड में चौसर जो है हमें बताता है सटायरिकली और आयरॉनिकली हमें बताता है कि ये बाकी फ्रायर्स से डिफरेंट नहीं है। आप देखें कि इसके अंदर जो कॉमन चीज़ हमें बता रहा है, वो क्या बता रहा है चौसर? वो बताता है हमें कि इतनी ज़्यादा ये बातें करते, सो मच गॉसिप और सो मच फ्लैटरी है इसके अंदर, ठीक है? ये एक ऐसा इंसान है। और कंटिन्यूइंग हिज आयरनिकल मैनर, चौसर हमें बताता है कि फ्रायर हैड परफॉर्म्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मैरिजेस ऑफ यंग वीमेन। ये जो है फ्लैटरी में बहुत आगे है, डेलियंस में बहुत आगे है, फेयर लैंग्वेज बहुत बोलता है, यानी खूबसूरत वर्ड्स यूज़ करता है, और यंग गर्ल्स के साथ जो है इसके नोटोरियस प्रोस्टिट्यूशन रिलेशंस हैं। न सिर्फ यंग गर्ल्स के साथ, बल्कि जो विमेन हैं उनके साथ भी, मैरिड और विडो के साथ भी इसके रिलेशंस होते हैं, क्योंकि वो इसको देती रहती हैं कुछ ना कुछ। अब ये फ्रायर जो है, जैसे हमने देखा कि कन्फेशंस जो सुनता है और लोगों को जो है ग्रांट करता है, एब्सोल्यूशन होता है, यानी रिपेंटेंस जब वो करते हैं तो उनको तौबा देता है, पेनेंस देता है। तो वो कहते हैं कि जितनी हैवी आपकी मनी होगी, तो उतनी ही ज़्यादा उतनी ही जल्दी आपकी माफ़ी हो जाएगी। तो ये जो है ना कहता है कि इसको जो है गुड रिम्यूनरेशन यानी उजरत मिलनी चाहिए। ठीक है? तो सिनर्स से जो है ये मनी जो है वो लेता रहता है। अब ये जो है एक प्रॉपर आपकी समरी हो जाती है। अब देखें कि ये गॉस्पेल जो है बड़े अच्छे तरीके से पढ़ता है। गॉस्पेल यानी कि क्रिश्चियनिटी में जो है बाइबल से ली गई कुछ अहकामात होते हैं, वो पढ़े जाते हैं। आई थिंक सो 10 गॉस्पेल्स हैं। और जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गाता है और लोगों को सुनाता रहता है। अब ये कहता है कि ये खुद भी हेल्पफुल है। चौसर हमें बताता है कि फ्रायर खुद भी हेल्पफुल है लोगों के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, ठीक है? उनकी जो सुलह है वो करवाने के लिए वो तब भी पैसे लेता है, ठीक है? अब ये जो चौसर है, चौसर हमें बताता है कि इसकी मैरी वॉइस है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, सिंगिंग करता है, प्ले करता है, फिडल को ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसने सिंगिंग के लिए बहुत से प्राइज़ भी लिए हैं मैरिजेज़ पर। हार्प जो है बड़े अच्छे तरीके से बजाता है, इसकी आइज़ जो हैं ऐसे ट्विंकल कर रही होती हैं इसके चेहरे पर, इसके फ़ॉरहेड पर, कि जब ये गाता है उस वक़्त ऐसा लगता है जैसे फ्रॉस्टी नाइट में स्टार्स होते हैं, ठीक है जी? तो ये जनाब एक समरी हो गई है। तो हम आज देखेंगे कि जो हमारा चौसर है वो हमें क्या बता रहा है फ्रायर के बारे में। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमारी कुछ लाइंस मोंक की रह गई थी, इनको देख लेते हैं और फिर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ ये हमें बताता है कि जो मोंक था, मोंक की जो आइज़ हैं, मोंक जो है वो बाल्ड है यानी गंजा है और उसकी आइज़ जो हैं वो ग्लास की तरह शाइन करती हैं, ठीक है? यहाँ इसने 198 लाइन पर सिमिली यूज़ की है। एंड eke his face as he had been anointed, ये कहता है कि उसका चेहरा इतना चमकदार है कि जैसे कुछ तेल से मालिश की हुई है इसने। ही वॉज अ लॉर्ड फुल फैट एंड इन गुड पॉइंट, और ये यानी एक वेल अपॉइंटेड हेल्थ पर है, यानी कि हेल्थ बड़ी अच्छी है, मोटा ताज़ा है मोंक। His eyne step and rolling in his
हीड यहाँ पर हेड है और वो कहता है कि जो इसकी बल्जिंग आइज है, ठीक है, बल्जिंग आइज जो होती है वो थोड़ी सी बाहर को निकली हुई होती हैं, रोलिंग आइज होती है, दैट स्टेम्ड एज अ फॉरनेज ऑफ अ लीड। वो कहता है कि ऐसे लगता है कि जैसे उनको स्टीम करके जो है उभारा गया हो। हिज बूट्स सोपल हिज हॉर्स इन ग्रीट स्टेट। उसके जो बूट हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, नरम नरम जूते पहनता है वो, और उसका जो घोड़ा है वो बड़ी ही अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। ग्रीट यानी ग्रेट, स्टेट, स्टेट होता है यहाँ पर स्टेट, STATE स्टेट, और ग्रीट यानी ग्रेट, GREAT ग्रेट यानी गुड कंडीशन में है उसका हॉर्स। नाउ सर्टेनली ही वॉज अ फेयर प्रीलाट। वो कहता है कि ये जो है फाइन कंडीशन में है हमारा जो मोंक है, चौसर जो हमें बता रहा है, यकीनन ये एक अच्छी कंडीशन है। एज ही इज़ हेल्दी, उसकी आइज़ भी शाइन कर रही हैं, कोई पेल जो है उसके फेस पर नहीं है और चमकदार उसका चेहरा है, टिंड भी उसकी जो है वो चमक रही है अच्छी तरह से। ही वॉज नैट पेल एज अ फॉरपेंड घोस्ट, किसी घोस्ट की तरह, घोस्ट यानी GHOST घोस्ट, ठीक है, यहाँ पर भूत की बात हो रही है कि ये किसी घोस्ट की तरह पीला पड़ा हुआ नहीं है इसका रंग, ठीक है। पेल होता है यंग, सॉरी पीला, पीला रंग, जर्दी माइल, नेट होता है नॉट। अ फैट स्वैन लव्ड ही बेस्ट ऑफ एनी रोस्ट। रोस्ट में उसको ROAST रोस्ट है, ये करेक्शन कर लीजिए स्पेलिंग की, आपको पता होना चाहिए इसका। उसको स्वैन पसंद है यानी कि मुर्गाबियाँ खाता है वो, ठीक है, मोटी मोटी मुर्गाबियाँ ये जो है पसंद करता है खाने में, और वो भी रोस्ट हुई हुई। ये मुर्गियों टाइप का ही एक बतख टाइप का एक परिंदा होता है, तो ये जो है खाता है, इसको पसंद है। हिल हिज पालफ्रे वाज एज ब्राउन एज इज अ बेरी। और इसका जो पालफ्रे है वो ऐसे ब्राउन है, पालफ्रे क्या है, घोड़ा, घोड़े की बात हो रही है, उसके जो बाल बाल हैं, जो उसके फर हैं वो ऐसे ब्राउन है जैसे पकी हुई बेरी होती है। बेरी इज द नेम ऑफ अ फ्रूट, राइप होता है, पकी हुई, RIPE राइप बेरी, BERRY बेरी। तो ये जनाब यहाँ हमारा मोंक कंप्लीट हुआ है। आगे हम फ्रायर को स्टार्ट करते हैं 208 लाइन से। Number 6 character, the friar. A friar there was a wanton and a merry. wanton होता है वांटन, ठीक है, किस तरह कैसा है फ्रायर जो है, वो वांटन भी है और मैरी भी है। यानी वांटन होता है आवारा घूमते फिरते रहना, और मैरी जो है वो खुश मिजाज या हंसता मुस्कुराता, ऐसा है। अ लिमिटर, अ फुल सोलेम्पनी मैन, सोलेम्पनी होता है सोलेम, SOLEMN सोलेम, यानी एक मुकद्दस वो अपने आप को कहता है। ही लुक्ड एज अ वेरी सोलेम मैन, यानी सोबर इंसान लगता है। लिमिटर होता है जो किसी हद में हो, ठीक है, लिमिटर यानी हदों कयूद में। नेक्स्ट लाइन में कहता है इन ऑल द ऑर्डर्स फॉर इज नोन दैट कैन so much of डेलियंस एंड फेयर लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज जो है काफ़ी फेयर है, डेलियंस है बहुत ज़्यादा, और ये इसको जो है 4 ऑर्डर्स जो हैं जो ज़रूरी हैं फ्रायर के लिए, वो उनमें से एक भी इसके अंदर नहीं है। ही हैड मैड फुल मैनी अ मैरिज, और उसने बहुत सारी मैरिजेस जो है वो आप अरेंज करवाई हैं, ऑफ यंग विमेन एट हिज ओन कॉस्ट, अपनी ऑन हिज ऑन कॉस्ट, अपनी कॉस्ट पर, अपने पैसा लगाकर यंग वेमेन की उसने मिस्ट्रेसेस की मैरिजेस करवाई हैं। अंटू हिज ऑर्डर ही वाज अ नोबल पोस्ट, और जो है अपने ऑर्डर के मुताबिक वो एक नोबल पोस्ट पर था, यानी कि बेगिंग करता है और लोगों की हेल्प भी करता है। फुल वेल बिलव्ड एंड फेमुलियर वाज ही। अब यहाँ हमें लग रहा है कि फ्रायर इज अ वेरी गुड पर्सन, लेकिन आगे हम जाते हैं और आगे आगे हम देखते जाते हैं कि ये कैसा है। Unto his order he was a noble post, full well beloved and familiar, familiar होता है familiar, beloved है बहुत ज़्यादा, with franklins over all in his country, अपने country जो उसका टाउन है, जो उसकी लोकेलिटी है जहाँ उसको लाइसेंस मिला हुआ है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फ्रैंकली जो है रहता है।
एंड ईक विद वर्दी वुमेन ऑफ द टाउन, और हर जो विमेन है टाउन की उसके साथ वो कैसा है, उसका वो फेवरेट है। विमेन कैसी है, रिच विमेन है, ठीक है, अमीर तरीन खवातीन। फॉर ही है उसके उनके साथ इसने अच्छी बना शना के रखी हुई है, क्योंकि इसको वहां से अच्छा खासा माल मिल जाता है, मनी बहुत अच्छी तरह से ज़्यादा मिल जाती है। फॉर ही हैड पावर ऑफ कन्फेशन, और इसके पास जो है कि क्या, पावर ऑफ कन्फेशन है, यानी कि वो लोगों के सिन्स सुनता है और फिर उनको कन्फेशन देता है। जनाब नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, एज said himself more than a coward। अच्छा, ये कवरेट का मीनिंग है वर्दी या हेल्दी। वो कहता है कि हाँ, वो खुद जो है कहता है कि जो है हेल्दी जो है ना वो खुद है। फॉर ऑफ हिज ऑर्डर ही वाज लेसेंसियट। वो कहता है कि ऑर्डर के मुताबिक, फ्रायर के ऑर्डर के मुताबिक उसके पास एक जेन्युइन लाइसेंस भी है इस चीज़ का, कन्फेशन सुनने का। अच्छा, फुल स्वीटली हर्ड ही कन्फेशन, और बड़ी खूबसूरती के साथ बड़े ही मीठे अल्फाज में वो सुनता है सिनर्स के जो कन्फेशंस हैं। कन्फेशन होता है फोर वॉल्स के अंदर या चार दीवारी के अंदर जो है एक पादरी बैठा होता है, और उस वो जो सिनर्स जो होते हैं, क्रिश्चियन जो होते हैं, वो जाकर वहाँ अपने मोंग फ्रायर या प्रीस्ट के सामने अपने सिंस का कन्फेशन करते हैं, इजहार करते हैं, और वहाँ पर बैठे बैठे ही रिपेंट करते हैं कि हमसे ये गुनाह हो गया है। जब उनको रियलाइज होता है कि दे डिड सिन, और फिर जब वहाँ उस फ्रायर के सामने या मौलवी जो उनके हैं क्रिश्चियनिटी में, जब वो करते हैं, सिन का इजहार करते हैं, तो वो जो है कहते हैं कि अब तुमने कन्फेशन कर दिया है, तो अब तुम्हें यहाँ पर जो है तौबा मिल जाएगी। एंड और ये जो है काम फ्रायर भी करता है, और बड़े मज़े ले लेकर उनके सिन्स, उनके गुनाहों को सुनता है। अब एंड प्लेजेंट वाज हिज एब्सोल्यूशन, यानी एब्सोल्यूशन। यहाँ पर वो कहता है कि मैनर ऑफ एब्सोल्यूशन जो है वो बड़ी खुशी से, यही बात कि वो बड़ी खुशी से सुन रहा था। ही वाज एन इजी मैन टू ये वे पेनाउंस, और ये जो है बड़ी ही आसानी के साथ लोगों को जो लोगों का कफारा है वो ले लेता है। किस फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में। ही वाज एन इजीली ब्राइब्ड मैन टू गिव, उसको जो है वो लोग रिश्वत देते हैं और ये लेता जाता है। फॉर अन टू अप्रूव देयर एज ही वेज टू हैव अ गुड पैशंस, और यहाँ पर जो है उसका बड़ा ही डीप जो है गुड पैशंस है यहाँ पर, और पिटीनेस लोगों के साथ ये कर रहा होता है कि अफसोस कर रहा होता है कि आपसे ये गुनाह हुआ और ऐसे वैसे। फॉर अन टू अप्रूव पावर ऑर्डर फॉर टू ये, और वो जो है 225 लाइन में कहता है, वो जो है जनरसली जो है ना आर्म्स यानी खैरात लोगों से लेता लेता रहता है, और बड़ी खुशी से लेता है, कोई इनकार नहीं करता है। इज साइन दैट अ मैन इज वेल श्रेव। अब श्रेव यहाँ पर फॉर गिवन डिवाइनली की बात हो रही है। यहाँ पर ये लोगों को साइन दे देता है, किसी भी आदमी को जो कन्फेस करता है अपने सिन का, उसकी ये बात कर रहा है कि ये बड़े अच्छे तरीके से डिवाइनली फॉर गिवन जो है फॉर गिविंग उनको देता है उनकी सिन की। फॉर इफ ही ये ही डॉर्स टू मेक अवाउंट, अवाउंट होता है वांट, VAUNT वांट। यहाँ स्पेलिंग सेट कर लीजिए, इसका मतलब होता है सेल्फ प्रेज, शेखी बिगाड़ना। और यानी कि जब सिनर जो है वो चैरिटी ज़्यादा उसको दे देता है, तो वो उसकी जो है तारीफ़ें करना शुरू कर देता है। ही वेस्ट दैट अ मैन वाज रिपेंटेंट, और फिर वो ये बताता है उसको कि जो है तुमने जेन्युइनली जो है रिपेंट किया है, तुम बड़े उसकी जो कन्फेशनर होता है, जो अपने सिन का इजहार कर रहा होता है, उसको जो है वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसकी तारीफ़ें करता रहता है, आवभगत करता है। फॉर मैनी अ मैन सो हार्ड इज़ ऑफ हिज हार्ट, यानी अब वो कहता है कि जो उसका, वो खुद ये क्लेम करता है, ही क्लेम दैट मैनी अ मैन इज सो हार्ड हार्टेड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हार्ड हार्टेड होते हैं, सख्त दिल के लोग होते हैं। ही मे नैट वीप ऑल्दो हिम सूरी स्मर्टी, यानी उनको रोने धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है,
वो जो है स्मार्ट लोग हैं, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ वीपिंग एंड प्रेयर्स, बजाय इसके कि दुआएं मांगे और रोते रहें अल्लाह के सामने, मैन मोटी गिव सिल्वर टू दी पुअर फ्रायर्स, तो लोगों को ये चाहिए, मैन को चाहिए कि वो चैरिटी या फूड अपने पुअर फ्रायर को दे दें। अब ये फ्रायर जो है ये बात कहता है। अब नेक्स्ट लाइन में कहता है हिज टिपिट वाज ए फेयर्स फुल ऑफ नेव्स, और उसकी जो टिपिट है वो हमेशा नाइव्स के साथ फुल होती है, यानी उसके पास नाइव्स पड़ी हुई होती हैं, मौजूद होती हैं हर टाइम, एंड पिन्स, और पिन्स भी होती हैं। यहाँ पर ये नाइव्स की बात हो रही है, KNIVES नाइव्स, और यहाँ पर पिन्स PINS पिन्स है यहाँ पर, फॉर टू गिवन फेयर वाइव्स, और ये कहता है कि बहुत सारे गिफ्ट्स जो इसने वाइव्स से लिए होते हैं, वेमेन से, जो रिच वेमेन हैं, वो भी इसके पास मौजूद होते हैं हर वक्त, तो वो उनको सेल करता रहता है। पिन्स हैं इसके पास, नाइव्स होती हैं जो इनको इसको एज अ गिफ्ट मिलती हैं, और ये जो है करता है, सेल करता रहता है। एंड सर्टेनली ही हैड अ मेरी नोट, यानी इसकी जो मेलोडियस जो इसकी इसके पास नोट है, यानी जो ये गाता रहता है, गॉस्पेल की जो बात की थी हमने, वो जो है बड़ी मेलोडियस वॉइस में गाता है, खूबसूरत आवाज में। वेल कुड ही सिंग एंड प्लेइंग ऑन अ रूट, रूट जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक है, सिंगिंग करता है, प्लेइंग करता है बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। ऑफ येडिंग्स ही बार ऑटरली द प्रिस, यानी प्रिस यानी प्राइज, PRIZE प्राइज है यहाँ पर। येडिंग्स का मतलब यहाँ पर वेडिंग्स है, शादियाँ, और बार यानी बेयर, इसने वॉन किया है, क्या प्राइजेस वॉन किए हैं शादियों पर गाने गा गा कर, और जो शादियों पर गाने गाता है वहाँ इसको कोई कम कीमत कोई भी प्राइज नहीं मिलता, बहुत हैवी प्राइज इसको मिलते हैं। हिज नेक वाइट वाज एज द फ्लोर डेलीज, डेलीज यहाँ पर लिली की बात हो रही है, लिली फ्लावर की, और FLOWER फ्लावर है। नेके जो है ये नेक है उसकी, गर्दन, उसकी नेक इतनी वाइट है जितनी के लिली फ्लावर वाइट होता है। देयर टू ही स्ट्रांग वाज एज अ चैंपियन, और ये जो है इतना स्ट्रांग है फिजिकली जितना के चैंपियन होता है। अब यहाँ देख लें कि फ्रायर की भी कंडीशन कैसी है, जैसी कि मोंग है, ये सटायर हो रहा है उस टाइम पीरियड के फ्रायर्स पर, कि वो जो है किस तरह की लाइफ उनको गुजारने का हुक्म है रिलीजियस ऑर्डर के मुताबिक, और एक्चुअली वो लाइफ कैसी गुजारे हैं। ही न्यू दी टेवरन्स वेल इन एवरी टाउन, हर टाउन में टेवरन्स जो होते हैं, TAVERN टेवरन्स, TOWN टाउन यहाँ पर, यानी हर टाउन में इसको हर सराय का पता होता था। सराय जो होता है स्टूडेंट से ये होता है कि बड़े बड़े दूर दराज इलाकों से जो लोग आते थे तिजारत के पर्पस के लिए, या जैसे ये पिलग्रिम्स के लिए जा रहे हैं पिलग्रिमेज अदा करने, तो ठहरने के लिए एक सराय होता है, एक कहवा खाना बना होता है, या रात गुजारने की, ठहरने की एक जगह बनी होती है, ये जो है सराय कहते हैं, और इंग्लिश में से टेवरन कहते हैं। एंड एवरेज हॉस्टलर एंड टेपेस्टर बेट देन अ लेजर और अ बेगेस्टर, ये कहता है कि वो हर जो सराय है वहाँ पर हर इंसान से, जो कीपर हैं जिनका सराय है, जो ऑनर है सराय के, और जो वहाँ पर बैरे हैं, टेपेस्टर उसको कहते हैं, जहाँ पर लोग काम करने वाले हैं, जो सर्व इनको करते हैं कहवा या खाना पीना, उनके साथ बड़ा ही हॉस्टाइल इसका जो है एक फेमिलियर जो है, नॉट हॉस्टाइल बट फेमिलियर विद देम, बट देन अ लेजर और अ बेगेस्टर, जो बेगर्स और लेपर हैं उनके साथ वो इतना ज़्यादा नहीं होता फेमिलियर जितना कि होटल वाले जो ऑनर्स हैं, या जो बैरे हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके साथ ये बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर रहता है, जबकि इसको बेगर्स के साथ ज़्यादा फेमिलियर होना चाहिए। फॉर ऑन टू स्विच अ वर्दी मैन एज ही, और ये जो है क्या है कि बहुत ही वर्दी मैन है, वर्दी मैन अपने आप को शो कर रहा है यहाँ पर, एक कॉम्पिटेंट मैन, स्विच यानी सच, SUCH सच, इतना ज़्यादा ये एक वर्दी मैन है। अकॉर्डिंग नेट
एज बाय हिज फैकल्टी। वो कहता है कि बाय स्टेटस जो है उसका स्टेटस और जो फैकल्टी है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, ठीक है। इट डिड नॉट अकॉर्ड विद हिज स्टेटस एंड फैकल्टी के उसको जो है बजाय इसके कि बैगर्स के साथ वो अच्छा हो, लेकिन वो दूसरे लोगों जो अमीर लोग हैं उसके साथ इसका इखलाक अच्छा है। टू हैव विद सिक लेजर्स एक्वेंटेंस, और जो सिख लोग हैं उनके साथ इसका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑनेस्ट। अब क्लियरली यहाँ बता दिए चौसर ने हमें कि ये ऑनेस्टी नहीं है। नेट मीन नॉट, इट मे नेट अवाउंस, और ये जो है अवाउंस यानी कि ये भी एक तौबा या कफ़ारा का एक तरीका नहीं है, ज़रिया नहीं है कि लोगों को पैसे लोगों से बटोर कर जनाब आप उनको कन्फेशन जो है वो देते रहें। फॉर टू डील एंड विद नो स्विच पोरैली, वो कहता है कि बजाय इसके कि वो लोगों की बीमारियों का इलाज करे, उल्टा उनको मज़ीद सिन्स में इंडल्ज करता जा रहा है। अब नेक्स्ट जनाब 248 लाइन है हमारे पास। बट ऑल विद रिच एंड सेलर्स ऑफ वेटेली, कहता है कि जो फूड सेलर्स हैं उसके साथ इसके बड़े रख रखाव हैं। एंड ओवर ऑल देयर एज प्रॉफिट शुड अराइज, और वो कहता है कि उनसे जो है वो क्या कहता है कि प्रॉफिट जो है उनसे लेता रहता है, यानी फल और सब्जियां भी ले ली और साथ में पैसे भी ले लिए, बैगिंग भी ले ली। courteous he was and lowly of सर्विस, वो जो है अपने क्या कहते हैं ही बिकेम courteous, ठीक है। लोली है, सर्विसेबल एंड वाइज, बड़ा ही अक्लमंद इंसान है ये। देयर नैज नो मैन नाउ हेयर सो वर्चुअस, वो कहता है कि कोई ऐसा मैन वर्चुअस नहीं है जितना ये ज्यादा है नेकियां ये नहीं कमाता रहता है, दिखावे की नेकियां। ही वॉज द बेस्ट बैगर्स इन हिज हाउस, वो कहता है कि अपने एरिया में ये सबसे बेस्ट बैगर है। एंड येफ अ कर्टेन फिरमे फॉर द ग्राउंड, और क्या कहता है कि जो लाइसेंस जो इसको मिला हुआ है, ही वुड पे अ सर्टेन एनुअल फी, वो कहता है कि सारी जो फीस है वो इस चीज़ की अदा कर दें। और 254 लाइन में वो कहता है नून ऑफ हिज ब्रिदर्न केम देयर इन हिज हाउंड, कोई भी जो दूसरा बैगर है वो इसकी टेरिटरी जो इसको अलॉट की गई है जहाँ पर इसने बैगिंग करनी है कोई भी नहीं आ सकता, ये यानी इस तरह से बिहेव करता है, यानी सिर्फ ही हिमसेल्फ शुड बी द बैगर इन दैट टाउन वेयर ही हिमसेल्फ इज अलॉटेड फॉर begging. Noon of his okay, next line. For though a widow had not a shoe. और ये जो है जो दूसरी विडोज हैं, अगर कोई विडो है वहाँ पर अगर और वो गरीब है और शू नहीं खरीद सकती है स्नो के टाइम में जब स्नो हो फॉलिंग हो रही होती है, तो ये बड़ा ही प्लेजेंट होता है। सो प्लेजेंट वाज हिज इन प्रिंसिपल, और अपने प्रिंसिपल्स में ये बड़ा ही खुशगवार है, यानी उनको जूते लेकर दे देते। येट वुड ही हैव अ फर्दिंग एर ही वेंट, वो कहता है कि जो फ्रायर है वो हमेशा जो है कॉइन्स जो है वो लेता रहता है बिफोर ही रिटर्न, वो कहता है कि कॉइन्स लेता है इसलिए कि उसको पैसे वापस ना करने पड़े किसी को। हिज परचेज वाज वेल बेटर देन हिज रेंट, और जो उसकी परचेजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है किस चीज़ से जो रेंट वो अदा करता है, यानी रहता जहाँ पर रहता तो है नहीं कहीं पर, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, तो रेंट देने की बजाय इसका ये कहता है कि इससे बेहतर है कि हम लोगों से पैसा बटोर लिया करें। एंड रेग ही कुड एज इट वर राइट अ वेल्प, वो कहता है कि जो जब बेगिंग वो कर रहा होता है तो वो एक ग्रीडी इंसान की तरह बिहेव कर रहा होता है। एज देखें यहाँ पर अगेन उसने सिमिली यूज़ किया है। अब हर जगह मैं ये नहीं बताऊंगी कि जगह जगह यहाँ सिमिली है, जहाँ पर आप एज का वर्ड देखते हैं या लाइक का वर्ड देखते हैं तो वो सिमिली यूज़ हुई है। तो ये सबसे ग्रेट एक टेक्निक